आज बात होगी पाकिस्तान में चल रहे ब्लाइंड गेम की। आंख का बदला आंख। पाकिस्तान में यह लाइन जोरों शोरों से सुनी जा रही है। थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के रास्ते पर कंटेनर लगा दिए गए। इस्लामाबाद को चारों तरफ से सील कर दिया जाने लगा। इस्लामाबाद की सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। पाकिस्तानी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान के इस गुस्से की वजह इमरान खान की आंख है, जिसकी रोशनी मुनीर ने छीन ली है। आसिम मुनीर इमरान खान को मार नहीं सकता और इसीलिए उसको जिंदा लाश बनाना चाहता है। इमरान खान के समर्थक बहुत गुस्से में खुलकर कह रहे हैं ये कोई जेल सुपरिटेंडेंट या किसी और का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुनीर का काम है। और अब वो कह रहे हैं कि आंख के बदले आंख से कम कुछ नहीं चलेगा, चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान में क्या अब आर या पार वाली जंग का शंखनाद हो ही गया है? देखिए रिपोर्ट। मतलब इमरान खान की आंख को जानबूझकर खराब किया गया है। अब्दुल गफूर अंजुम या साजिद बेग के बाप की औकात नहीं है कि वो ये काम कर जाए। जो ये काम कर रहा है वो आसिम मुनीर है। इमरान खान साहब को कुछ ड्रॉप्स दे दिए कि ये आप ये ड्रॉप्स डालते रहे आंखों में, और कहते हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और फिर अचानक से उनकी दाईं आंख से नजर आना बंद हो गया। इमरान खान साहब की आंख अल्लाह ना करे जाया हो तो इसके बाद जो इसमें मुलविस होगा उनकी आंखें भी सलामत नहीं रहेगी। अगर आप मुल्क में अनार्की की तरफ जाना चाहते हैं, जिसका वार्निंग दे दी गई है, उन्होंने आपको 48 आवर्स दे दिए हैं और उनके 4 लीडरों ने कहा है कि हम आंखें निकाल देंगे अगर हमारी लीडर की आंख को कुछ हुआ। जिंदा है, सिस्टम के खिलाफ जिंदा है, रियासत के खिलाफ जिंदा है, रियासत के खिलाफ जिंदा है। इमरान खान साहब के लिए जी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट का जो ने कहा है कि जी नेक्स्ट 96 आवर्स में इमरान खान की आंखों का चेकअप जो है वो किसी आई स्पेशलिस्ट से करवाया जाए। साथ ही साथ उनके बेटों से इमरान खान की बात कराने का भी हुक्म दिया गया है। वरना इमरान खान से ना उनके बेटों की बात कराई जा रही थी और ना ही आई स्पेशलिस्ट को दिखाया जा रहा था। इमरान खान की आंखों के साथ क्या हुआ है? मुनीर ने इमरान खान को अंधा कर दिया है। क्या आसिम मुनीर अब इमरान की दूसरी आंख भी फोड़ देगा? क्या इमरान अब जेल से बाहर निकलेंगे तो अंधे होंगे? क्या मुनीर अब इमरान को जिंदा लाश बना देना चाहता है? आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरी एक आंख की बिनाई जा चुकी है और वो मेरी दाईं आंख है। और वो कहते हैं कि पिछले 3-4 माह से वो कहते हैं कि मैं इस कंडीशन से गुजर रहा हूँ। और ये 3-4 माह वही है जब आपको पता है इमरान खान साहब की मुलाकातों पर गुज़िश्ता साल तकरीबन अक्टूबर से गैर आलानिया पाबंदी लगा दी गई थी। उनकी ना फैमिली को, ना वकला को, ना किसी को उन तक एक्सेस दी जा रही थी। तो कहते हैं उसी पीरियड के दौरान इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी आंख जो दाईं आंख है उसमें पहले जो विजन था वो थोड़ा ब्लर होना शुरू हुआ, कि उनको थोड़ा धुंधला नजर आता था जो दाईं आंख थी। तो उन्होंने कहता है कि जो उस वक्त जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल थे उनको इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने बार बार आगाह किया। जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट थे उनको कहा कि जी मेरे आंख में जरा धुंधला नजर आ रहा है और आप काइंडली अगर मेरा चेकअप करवा दें। तो कहते हैं कि उन्होंने 3-4 माह इमरान खान साहब को कोई तवज्जो नहीं। इमरान खान की एक आंख की रोशनी चली गई है, 85% तक विजिबिलिटी खत्म हो गई है और इस पूरी साजिश के पीछे आसिम मुनीर है। और यह खुलासा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, जिसके बाद इस्लामाबाद के रास्ते बंद होने लगे हैं, जगह जगह पर कंटेनर लगाए जाने लगे हैं। आसिम मुनीर को ब्लाइंड गेम बहुत भारी पड़ेगा। इमरान खान के खिलाफ एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है। ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। कोर्ट की तरफ से नियुक्त वकील सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इमरान खान जेल प्रशासन से कई महीनों से आंखों में धुंधलापन होने की शिकायत कर रहे थे। अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर सामान्य थी, लेकिन बाद में दाईं आंख की रोशनी अचानक चली गई। आज मेरा दिल टूट गया था। आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज्यादती किया है। जो
जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आंख के बारे में, ये अब्दुल, क्या नाम है, गफूर उसका, अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आंख में नज़र नहीं आ रहा है, मुझे एक आंख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने, डॉक्टर तक नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नज़र बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आंख में नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उनकी आंखों में खून का थक्का जम गया था और समय पर इलाज नहीं मिलने से रोशनी करीब करीब चली गई। इमरान खान साहब को फिर एक आंख में हॉस्पिटल जाकर एक इंजेक्शन भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की जो आंख की बिनाई है वो सिर्फ 15% है दाईं आंख से। और जो एक और जो उन्होंने खौफनाक बात लिखी बैरिस्टर सलमान सदर से ने कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी बिनाई ये तकरीबन जा चुकी है और दाईं आंख की, और बैरिस्टर सलमान सदर कहते हैं कि जब मैं इमरान खान साहब के पास बैठा हुआ था तो उनकी जो दाईं आंख थी उससे मुसलसल पानी रिस रहा था, बाहर आ रहा था, और मुसलसल इमरान खान साहब अपनी दाईं आंख को टिश्यू से पूंछे जा रहे थे उस पानी को जो उनकी आंख से निकल रहा था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं। इमरान खान की फैमिली ने सीधे सीधे आसिम मुनीर को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया है। इमरान खान के बेटे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और अपने पिता की आंख को लेकर मुनीर पर सवाल खड़े किए हैं। ये जो जिस डठाई से झूठ बोलते थे, जिस डठाई से दावे करते थे, पिन्स लाया गया, वहां पे रेटिना का कोई स्पेशलिस्ट नहीं, उसके बाद इन बात को छुपाया गया। जुमेरात की सुबह इस बात की तस्दीक हुई, फिर इस बात पे दावा किया गया कि वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब है। तब भी हमने कहा कि कोई डॉक्टर को जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया गया। तो इनको पता था ये गड़बड़ कर चुके थे और आइस रिपोर्ट के बाद इनके तमाम तर झूठे दावे सामने आ गए हैं। इनके आज के बाद इन पे किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। इमरान को अंधा करने की साजिश में पाकिस्तानी सेना फंस गई है। आसिम मुनीर की सारी पैंतरेबाजी इस वक्त फेल नजर आ रही है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने चैलेंज किया है, 2 दिन के अंदर इमरान खान को लेकर रिपोर्ट सही नहीं हुई तो बहुत भारी पड़ेगा। समर्थकों के सामने उनकी बहन ने अल्टीमेटम दे दिया कि अब इमरान को किसी भी हालत में रिहा करना पड़ेगा। तमाशा बहुत हो गया। अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की। आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। अदालतों का काम है कि वो काम करें अपना, उनको टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें मिल रही है, मराहत मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी ये अदालतों को फारिग कर दें। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पिछले महीने बताया था कि इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVO नाम की बीमारी है। पार्टी ने कहा था कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय में सही इलाज नहीं मिलने पर इमरान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, लेकिन मुनीर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। सितंबर से एक आदमी कह रहा है कि मेरी आंख खराब हो रही है, तो सुप्रीम साहब को क्यों नहीं नोटिस लिया? क्या कर रहे थे सुप्रीम साहब? और फिर ये भी कहा कि हम अपने कारकुन को नहीं रोक सकेंगे, ये भी कहा है कि कारकुन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, यही कहा ना। बिल्कुल ठीक। इन चीजों सारी को इकट्ठा करके पड़े ना तो फिर पाकिस्तान में जो एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे ये बताया जाए। बात है, मैं कह रहा हूं कि डीप सुपरिटेंडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ही शुड बी अरेस्टेड। इमरान के आंख खराब होने की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वो कह रहे हैं अगर इमरान की आंख खराब हुई तो हम जिम्मेदार की आंख निकाल लेंगे। आपको तभी सहूलतें ना देना उन पे कातलाना हमले के मुतरादिफ है जो हुकूमत कर चुकी है। इमरान खान साहब की आंख अल्लाह ना करे जाया हो तो इसके बाद जो इसमें मुलविस होगा उनकी आंखें भी सलामत नहीं रहेगी। ये तहरीक इंसाफ के वर्करों की आवाज है, ये तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब के चाहने वालों की आवाज है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान सरकार बैकफुट पर है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वो 3 दिन के अंदर इमरान खान के इलाज का बंदोबस्त करेगी, उनके बच्चों से भी बात कराई जाएगी।
की अदालत। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उमर शहजाद हैं, इमरान खान की पार्टी के नेता। आरजू काजमी पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं और सैयद तैयब खान पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आरजू, आंख के बदले आंख, इमरान के समर्थक कह रहे हैं आर या पार, 48 घंटे का अल्टीमेटम। ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जगह पर बताया यही जा रहा है कि कंटेनर्स लगाकर रोड ब्लॉक की जा रही है ताकि पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट ना कर सकें। ये बहुत एक गलत हरकत जो है इस वक्त की गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुई है कि इमरान खान साहब जो है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से दिया गया। और अभी तक जो न्यूज़ आ रही हैं उनकी आंख के बारे में वो आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया ही है। इनको फौरन ही इमरान खान साहब को जो है सबसे पहले तो उनकी फैमिली से मिलने देना चाहिए। उनके पार्टी के लोग जो हैं, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करानी चाहिए और उनके ट्रीटमेंट के ऊपर यकीनन जो है उनको सीरियसली लेकर जाना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान में और ज़्यादा टेंशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद दोनों जगह पर कंटेनर्स लगाए गए हैं इन पीटीआई के वर्कर्स को रोकने के लिए। लेकिन एक हिस्ट्री हमारी ये भी रही है कि जब भी कोई पॉलिटिकल फिगर जेल में गया है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उसके बाद अगर उनके ज़्यादा सीरियस रिजल्ट्स जो निकले हैं वो ऐसे ही कि उनके वर्कर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया। चाहे आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए, या दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर्स जेल जाते रहे हैं टाइम टू टाइम, उनके वर्कर्स भी एक टाइम पर आकर उनका साथ छोड़ गए और पार्टी के लोगों ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए। तो ऐसा ना हो कि इमरान खान को भी ऐसा कुछ देखने को मिले। तो आई विश कि इमरान खान साहब जो हैं वो खैरियत से हों और उनको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट, आई ट्रीटमेंट जो है फौरी तौर पे गवर्नमेंट जो है वो दिलवाए। लेकिन गवर्नमेंट भी यहाँ पर आपको पता है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंडर होती है। जब तक मिलिट्री नहीं चाहेगी, जब तक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आरजू, इतना डर, इतना खौफ के जेल में बंद है एक शख्स, उसकी आंख की रोशनी जा रही है। फूटी आंख नहीं सुहाते थे इमरान मुनीर को, यह समझ में आता है, जेल में बंद है, लेकिन आंख लेकर मानेंगे? इस कदर की नफरत, क्या जिंदा लाश बनाकर छोड़ना चाहते हैं इमरान को? क्योंकि मार सकते नहीं। बिल्कुल, इमरान खान साहब के बारे में इनका लोगों का ख्याल था कि शायद अगर वो जेल चले जाएंगे तो लोगों ने पूछना छोड़ देंगे, वो इमरान खान इतने फेमस नहीं रहेंगे। जबकि शायद इमरान खान जब बाहर थे तब इतने फेमस नहीं थे जितना कि वो जेल में जाने के बाद हो गए। जो लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे उनको भी उनसे हमदर्दी हो गई। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में यकीनन यहाँ की जो इस वक्त की गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन अब इन्हें ये डर खौफ आ गया है कि अगर इमरान खान बाहर आए तो उनके इस वक्त जो सपोर्टर्स हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और यही शायद डर खौफ है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ उमर शहजाद साहब भी हैं आरजू, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। उमर साहब, प्रोटेस्ट तो आप हर बार करते हैं, पिछली बार भी हमने देखा था कि मिलने के लिए आधी आधी रात तक प्रोटेस्ट किया था, वाटर कैनन, गोलियां चली। एक बार फिर आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो आपको दबाने के लिए तैयार खड़ी बैठी है। इस प्रोटेस्ट का कुछ असर होगा भी कि नहीं? क्योंकि पिछली बार भी प्रोटेस्ट हुआ, थोड़े दिन के लिए मिलने दिया, फिर वही हालात बैक टू स्क्वायर वन हो गए। उमर शहजाद साहब, आपकी आवाज तो हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार सरदार तैयब हमारे साथ इस वक्त खान साहब पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ चुके हैं। सरदार तैयब साहब, क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल वहां पर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, आप तो वहां अडियाला जेल को भी आप कवर करते रहे हैं, मौजूदा हालात को ग्राउंड जीरो से लगातार हम तक भी पहुंचाते रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कुछ हालात सुधरेंगे, बेटों से, परिवार से मिलने दिया जाएगा, इलाज मिलेगा, या नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर बहस आया जिसमें फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो कि इमरान हज़ब के वकील हैं सलमान सत्तर साहब को जो है मुलाकात की इजाज़त मिली थी। फिर वो इमरान हज़ब से तकरीबन 3.5 घंटे मिले। फिर उसके बाद एक उन्होंने रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसके रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इमरान हज़ब की बिनाई का बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल मतलब कि अक्सरियत जो है वो 85% है वो खो बैठे हैं। इस सिलसिले में जो है अब बताया जा रहा है और खबर है कि हुकूमत इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म जारी किया कि 16 फरवरी से पहले उनका इलाज कराया जाए और स्पेशलिस्ट से, आई स्पेशलिस्ट से जो है उनका इलाज करवाया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान इसको बड़े संजीदा ले रही है और इस पे अपना जो
कानूनी जो इमरान हज़ब को जो है वो जेल मैनुअल के तहत हक हासिल है वो जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं तैयब जी कहाँ मानते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स, कहाँ मानते हैं जो एक कैदी के अपने हक और हुकूक होते हैं कि भाई परिवार से मिलने दिया जाए, वकील से मिलने दिया जाए, कहाँ माना जा रहा है? इमरान के केस में तो कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है और इमरान खान कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था, इमरान खान कोई ऐसा कल्प्रिट इस तरह से नहीं था, कोई ऐसा सजा याफ्ता कैदी इस तरह से नहीं है। वो आपका मुल्क का प्रधानमंत्री रह चुका है, वो एक ऐसा क्रिकेटर रह चुका है जिसने विश्व कप आपको जिताया, उसकी अपनी एक अलग स्टेचर है, उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये मामला जो है वो मालूम नहीं था, जैसे ही पता लगा तो इस पे अमल दरामद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा अभी भी, बल्कि हुकूमती वज़रा जो है वो आप उनकी भी एक स्टेटमेंट पढ़े तो वो यही कह रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिए हैं उसके मुताबिक जो है इमरान हज़ब को भरपूर जो है वो सेहत के हवाले से उनको न सिर्फ इलाज दिया जाएगा बल्कि उनकी मर्जी के मुताबिक डॉक्टर जो भी वो तजवीज करेंगे उनसे वो प्रॉपर जो है वो आई स्पेशलिस्ट से उनसे इलाज करवाया जाएगा। 85% जब आंख चली गई, जब आंख होने की नौबत आ रही है तब इलाज कराया जाएगा। सरदार तैयब साहब आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान की पार्टी के नेता, उनके परिवार वाले बहुत चिंतित हैं। उमर शहजाद साहब अब कह रहे हैं कि इलाज कराएंगे, अच्छा डॉक्टर मुहैया कराएंगे जब कोर्ट का डंडा पड़ा है। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा या मुनीर इमरान को बिल्कुल बिल्कुल हमें इस वक्त किसी भी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है और बिल्कुल जो कोर्ट है इस वक्त वो बेबस हो चुकी है और कोर्ट मैं समझता हूं कि इंसाफ मुहैया करने में नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी उमर साहब सेलिब्रिटी जिन्होंने पाकिस्तान को तीन ये उनकी सेहत और उनकी जान का मसला है, बल्कि ये एक आम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। आप देखिएगा कि जो कैदी को पाकिस्तान का कानून कहता है और जो बेसिक जरूरियात हैं वो मुहैया नहीं की जा रही और इसमें कोर्ट बिल्कुल फेल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजंस दिए और सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, उमर साहब कह रहे हैं कि उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है, बहुत हो चुका है। आरजू यहां पर आवाम सिंपैथाइजर बन चुका है, वो लोग जो इमरान को पसंद नहीं करते थे वो भी आज कहीं ना कहीं उनके तरफ हमदर्दी रख रहे हैं कि ठीक है आपको जो करना है करिए, आपको कोर्ट में सजा देनी है, जो भी करना है, पॉलिटिकल वेंडेटा निकालना निकालिए, लेकिन आप एक शख्स को तिल कर मार रहे हैं यहाँ पे कि उसकी आंख की रोशनी चली जाती है, उसको दवाइयां नहीं दे रहे हैं, उनको एक पूरा अंधेरी कोठरी में रख रहे हैं। इस तरह की लगातार खबरें आती रहती है, मतलब तो टॉर्चर हो रहा है ना इमरान के साथ। जी हाँ बिल्कुल, ये टॉर्चर हो रहा है और ये जो 85% उनकी आईसाइट खराब हुई है वो एकदम रातों रात तो नहीं हो गई होगी। जाहिर है कि एक सिलसिला चला होगा, उन्होंने कई बार जो है वो डॉक्टर के पास जाने का कहा होगा या ट्रीटमेंट की बात की होगी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया और इस वक्त लग यही रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको या तो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह फांसी तो नहीं दे पा रही है हुकूमत, लेकिन ये ज़रूर है कि मेंटल टॉर्चर ज़रूर किया जा रहा है और सेहत को इतना ख़राब किया जा रहा है कि उसके बाद वो किसी जगह भी ना तो बात करने के काबिल रहे और ना ही जब बाहर आए तो ये कह सकें कि जी मैं दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। इस वक्त गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही शदीद तौर पर इमरान खान से घबराए हुए लग रहे हैं और उसी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी इसीलिए बढ़ रही है, वरना ऐसा नहीं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो बहुत अच्छे से कोई गवर्नमेंट चला रहे थे या सारे इश्यूज खत्म हो गए थे। बहुत लोगों ने, मेरे समेत बहुत लोगों ने इमरान खान पे बहुत क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन बहरहाल हरगिज इस तरह का जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है उसके वो बिल्कुल हकदार नहीं है, बल्कि किसी तरफ से भी किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आरजू आखिर इतना डर मुनीर साहब को, ठीक है उनकी अपनी निजी खुंदस हो सकती है, अपना पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है कि भाई ठीक है इमरान ने भी उनके साथ ठीक नहीं किया होगा, जो भी है वो आपकी अपनी पर्सनल राइवलरी हो सकती है, लेकिन आपको इस हद तक किसी शख्स से डर रखना कि वो जेल में बंद है, परिवार से नहीं मिलने दे रहे, बेटे भी कह रहे हैं कि मिलने दीजिए, वीजा नहीं दे रहे उनको, और आप उसको इस तरह से तिल कर मार रहे हैं कि वो जिंदा लाश बन जाए, क्योंकि आप उसको फांसी पे नहीं लटका सकते उसकी पॉपुलरिटी देखते हुए। इतना डर, इतना खौफ, आप खुद फील्ड मार्शल हैं, सर्वे है पाकिस्तान के, क्यों है मुनीर को? देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यही है कि अपने आप को हर तरह की पोस्ट भी दे के देख लिया, अपने आप को हर तरह के, आपने देखा कि किस तरह से नए नए लॉज लाए गए हैं कि जिसके जरिए इनको ना तो सजा हो सकती है, ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना केस बनाया जा सकता है, ना तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ऊपर और ना ही फील्ड मार्शल साहब के ऊपर, लेकिन एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है, और शायद इमरान खान ने एक बार कहा भी था
कि मैं जेल में जाकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। क्योंकि वैसे इमरान खान जिस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहे हैं अपने दौर में, ऐसा सोशल मीडिया कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इस्तेमाल करना आज तक नहीं आया। शायद इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो नई जनरेशन में भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए शायद एक नया लॉ ये लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए ये कहा जाएगा कि आप 24 या 25 साल की उम्र से पहले वोट नहीं डाल सकते। यानी जो वोट आप 18 साल की उम्र में दिया जा सकता था उससे भी लोगों को रोका जाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान का डर, खौफ या इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है जो जेल में जाने के बाद हुई है डेफिनेटली, वरना तो सभी उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, उससे इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो भी परेशान दिखाई दे रही है। और जहां तक जजेस की बात है या कोर्ट की बात है, तो आप देख लीजिए कि कोर्ट के कितने भी ऑर्डर आते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। जी, उमर शहजाद साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ तैयब खान साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। उमर साहब, आपकी पार्टी अल्टीमेटम देती है, कहती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। इमरान खान की बहन कह रही हैं कि जितना करना चाहिए था उतना करा नहीं, उतना हम सपोर्ट इमरान के लिए नहीं कर सके। अब आर पार की लड़ाई की बात है, क्या करेंगे आप, क्या तैयारी है आपकी? और इस बार क्या वाकई में आर पार की लड़ाई होगी? क्योंकि क्या होता है कि इमरान की पार्टी में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम होता है, लोग जुटते हैं, नारेबाजी होती है, सब कुछ होता है, फिर वो मोमेंटम ठंडा पड़ जाता है। नहीं, इसमें मैं ये आपको बात बताऊं कि लोग ठंडे बिल्कुल भी नहीं पड़ते। आप ये देखें कि 3 साल के करीब है इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया, इमरान खान की टांग पे गोलियां मारी गई, इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल किया गया, उनकी कोई ऑडियो वीडियो बाहर आने नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। इस वक्त हमारी पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया टीम है हमारे पास। और हमारे पास सोशल मीडिया क्या करेंगे? आपने तो चुनाव जीत के भी आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पाकिस्तान में सब चलता कहां है साहब? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और हम अभी भी अपना जो जायज कानूनी हक है और अपने लीडर की रिहाई के लिए उसको बेसिक जो जरूरियात हैं, जो उसके जेल प्रोसीजर के मुताबिक जो उसको मिलनी चाहिए, उनके लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। उमर शहजाद साहब, क्या सड़कों पर खून बहेगा? क्योंकि इस बार आपके समर्थक कह रहे हैं कि आंख के बदले आंख। इस बार ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर की आंख चली जाए, आप उसे तिल तिल कर मारे तो हम चुप रहेंगे। इस बार नारे नहीं लगेंगे, गोलियां चलेंगी। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब बात लीडर की जान पे या बात लीडर की आंख पे आती है तो वर्कर्स का यही रद्द अमल होता है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आके उन लोगों का मुहासबा जरूर करेगी जिन लोगों की नाअहली या जिन लोगों की गलतियों की वजह से इमरान खान साहब की सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम हर एक उस शख्स को कानून के कटहरे में लाएंगे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में सत्ता में आ जाइए, पहले अपने लीडर को बाहर करा लीजिए। कटघरे में तो तब लाएंगे ना, पाकिस्तान में सब कटघरे और रूरल रेगुलेशन चलते कहाँ हैं? आप बार बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं, उसके बाद भी उसको माना नहीं जाता है। अभी यही जिक्र आरजू भी करी थी सरदार तैयब खान साहब, हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो कहते हैं कि भाई जैसा सरकार कहेगी वैसा होगा। सरदार तैयब खान साहब पाकिस्तान में उनके बेटे को वीजा नहीं देते हैं, परिवार को मिलने नहीं देते हैं, डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त लॉयर जो है अपनी रिपोर्ट जो पेश करते हैं। अब भी आप कहेंगे कि सब कुछ सरकार में ऑल इज वेल, सब ठीक है, इमरान खान के साथ सही हो रहा है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी तकलीफ जो है फील्ड मार्शल से नहीं निकलती। फील्ड मार्शल ने ये किया, फील्ड मार्शल ने वो किया। सबसे पहले ये मामला, क्योंकि अदालतें फैसला करेंगी। इमरान खान साहब न सिर्फ हीरो हैं बल्कि नेशनल लीडर हैं, सारा कुछ है, हम मानते हैं और पूरी दुनिया उन्हें मानती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी ये इंडिया की जो कमजोरी है, ये इंडिया मीडिया के जो पहले आप लोगों ने झूठी खबरें चलाई कि अल्लाह ना करे खान साहब को कुछ हो गया है, आप लोगों ने चलाई ना, हमने तो नहीं चलाई। मैंने उस टाइम भी आपके शो में कहा, अगर आप ये बातें करेंगे, एक बात सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट नहीं कंसर्न जताया ना, हिंदुस्तान ये तो नहीं जताया, अगर नहीं जताते हम नहीं कर रहे होते। राहुल गांधी को आप लोगों ने नहीं गिरफ्तार किया। आप सुनिए ना मेरी बात, अगर ये कंसर्न नहीं जताया होता तो ये नहीं कर रहे होते। आपके आई लीडर्स को गोली मारने, फांसी पे लटकाने, ये सब काम यहाँ होते हैं सर। यहाँ पर मैं इस वाली तूतू में नहीं जा रही थी सरदार तैयब खान साहब। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह उनका इलाज भी होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान साहब को लंबी जिंदगी सेहत भी देंगे और मेडिकल ग्राउंड में इमरान साहब को। चलिए मुझे जरा जवाब दे दीजिए, मिलने क्यों नहीं देते?
मिलने क्यों नहीं देते? जो रूटीन एक हर कैदी का हक है, हर कैदी का हक है, मिलने क्यों नहीं देते? नफरत अंगेज किस्म की बातें करना हमें तो समझ आती है। आप हमारे दुश्मन मुल्क के मीडिया है, आप हमारे, आपने तो अपना घर सुधार लीजिए, आपकी वाहवाह होने लगेगी, हमें क्या पड़ी है साहब? अपना घर सुधार लीजिए, हमें क्या पड़ी है साहब? आप हमें कितना भी हाईलाइट किया, हमने कभी उस पर आवाज उठाई है? भाई इमरान खान एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड स्पोर्ट्समैन थे। पूरी दुनिया कंसर्न जता रही है आपके मुल्क में जो कुछ हो रहा है उनके साथ हो रहा है। आरजू ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या पड़ी है, हमें नहीं पड़ी, पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए, एक वॉचडॉग का काम करना चाहिए। लेकिन आरजू अगर हमें नहीं पड़ी है, लेकिन आप देख लीजिए आवाम क्या कह रहा है। आवाम कह रहा है सड़कों पर उतर रहे हैं, कंटेनर लगाने की नौबत आ रही है। इंडिया तो नहीं कर रहा, आप ही की सरकार लगा रही है ना कंटेनर, इंडिया तो नहीं लगा रहा जाके वहां पे कंटेनर। क्यों लगा रहे हैं? डर नहीं है तो क्यों लगा रहे हैं? इंडिया में डेली बेसिस पे हर सूबे में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा होता है। इंडिया में हर जगह पे कहीं ना कहीं एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट चीजें चल रही होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस चीज में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लेके आना या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बार बार नाम लेना वो कतई दुरुस्त नहीं है। साहब हम नहीं ले रहे, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए जरा, एक काम कीजिए, शायद आपको भी यही बात आरजू कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। आरजू ने भी यही कहा कि कितनी देर तक ये पार्टी जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ पाएगी, कहीं तितर बितर तो नहीं हो जाएगी। आप यहाँ नाम लेने से डर रहे हैं। आपका जो लोकल जो सपोर्टर है, कार्यकर्ता है, वो ये कह रहा है कि इमरान के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मुनीर है। ये इंटरव्यूज मैं नहीं दे रही हूँ, ये जो मेरी रिपोर्ट में मैंने सुनवाए हैं वो आप ही की पार्टी के लीडर हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने कि पार्टी की लीडरशिप में भी मुख्तलिफ इमरान की बहनें कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये पार्टी की। देखिए हमारी पार्टी की कभी पॉलिसी नहीं रही है। इमरान खान साहब की शुरू से एक स्टेटमेंट थी कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी, और कभी एंटी आर्मी और या कभी तो मुनीर साहब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं इमरान खान के साथ। और अभी भी इमरान खान साहब सिविल जेल में है, अडयाला एक सिविल उमर जेल है। शहजाद साहब, क्या इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मुनीर जिम्मेदार हैं, जैसा कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, इमरान की बहन कहती है? मैं समझता हूं कि इस मुल्क की अदालतों ने इससे कबल नवाज शरीफ साहब को भी सजा सुनाई, इस मुल्क की अदालतों ने इससे कबल बेनजीर साहिबा को भी सजा सुनाई, और इस मुल्क की मिलिट्री ने तख्ता पलट किया और फांसी पे भी लटकाया। ये भी इसी मुल्क की कहानी है। बहरहाल मैं आपका, आप अपने लीडर के लिए जो भी करें, आपको जो मुनासिब लगे, ठीक है। आरजू यहाँ पर दोनों लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई गलती, मुनीर साहब की कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान की सरकार की कोई गलती नहीं है, सब चंगा सी। फिर ये प्रोटेस्ट करने क्यों जा रहे हैं? फिर सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाने की, कंटेनर लगाने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों कह रही है इमरान खान की बहन कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आंख के बदले आंख निकालेंगे? आरजू देखिए ये हमेशा से पाकिस्तान में, मैंने जैसे आपसे कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर उनके बाद बेनजीर भुट्टो हुई, 3 बार नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई, इमरान खान साहब की गई, तो कैसे हुआ? और ये जो इमरान खान का मैंडेट था उस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस वक्त नवाज शरीफ का मैंडेट था उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब कुछ आम पब्लिक तो नहीं कर रही है ना। ये तो सभी जानते हैं कि 2018 में इमरान खान साहब नहीं जीते थे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, लेकिन उनको हटा के इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद जब इमरान खान का मैंडेट था 2024 में, तो इमरान खान को हटाकर और शहबाज शरीफ साहब आए। तो ये कौन कर रहा है? ये आम पब्लिक तो नहीं कर रही है, ये यहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और जाहिर है कि हमेशा से पावर उनके हाथ में रही है, हमेशा से अमेरिका ने भी पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही सपोर्ट किया है। और यही वजह है कि जो डिसीजंस होते हैं उसमें ठीक है ये पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं, लेकिन इनका हाल 50-50 होता है। 50% इनकी बात होती है, लेकिन क्या समझे 40% होती है, 60% बात उधर की ही सुनी जाती है। अभी जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, बात की जा रही है कि जी अगर कोई दाखिल हुआ इस्लामाबाद में कहीं तो एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर भी उनकी पार्टी के लोगों ने छोड़ के भाग गए थे, इमरान खान के पार्टी के लोग भी उनको छोड़ के कई बार भाग चुके हैं, कहीं ने आकर वीडियो तक बना दी है कि नहीं जी हमने कुछ नहीं किया, हम तो कुछ नहीं कह रहे। तो फिर ये बता देना कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है या नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ था जब वो हटाए गए थे, जेल में डाला गया था, क्या आप लोगों का, ठीक है आरजू, माफी चाहूंगी जरा वक्त की कमी है, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।